देखो 8 तक क्वेश्चन हो गया है। अब दौड़ने जाना है इसलिए टाइम नहीं है शाम को अभी। आज कल देखेंगे जो भी होगा, टाइम बताना तुम लोग भी। और ये 9वां और ये 10वां क्वेश्चन लिखे हैं, इसको देखो फिर आगे बताएंगे। 9वां देखो, यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 2/11 है तो घटना ए नहीं की प्रायिकता बतानी है। मतलब हमें प्रायिकता ए की दिया है, ए नहीं। ए नहीं का मतलब होता है ए डैश, और ये निकलता कैसे है? एक सूत्र है, अगर पी ए की प्रायिकता में पी ए डैश की प्रायिकता निकालनी है तो उसमें 1 माइनस पी ए करने पे मिल जाता है। क्या मालूम करना है हमें? ये मालूम करना है, ए डैश मालूम करना है। तो मतलब पी ए डैश मालूम करना है, उसको निकालेंगे कैसे? एक में से जो दिया है उसको घटा दो। एक में से हमें ए की प्रायिकता दिया है, उसे प्रायिकता ए लिख दिए हैं, मतलब ए की प्रायिकता है, तो घटा दो बस। 1 माइनस पी ए कितना है? 2/11। ये 11 एकदम 11, 11 में से 2 गया 9, 9/11। इसकी प्रायिकता यही है। दोबारा से एक बार सुन लो। जैसे है कि ए नहीं, ये नहीं का मतलब ए डैश, और ये निकलता कैसे? जो दिया उसको 1 में से घटा दो बस। ये सूत्र है, ये सूत्र है। इसको देखो, शब्द जो भी है शब्द लिखा ये इतना बड़ा से अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है। एक स्वर की प्रायिकता बतानी है, एक व्यंजन की प्रायिकता बतानी है। पहले तो सूत्र होता है एक, प्रायिकता बराबर अनुकूल मान बटे कुल मान। तो एक स्वर आने की प्रायिकता, एक स्वर पे इसमें खोजो कितने हैं। एक तो ए ये हो गया, दूसरा यहाँ ए है, तीसरा यहाँ आई है, चौथा यहाँ ए है, पांचवा यहाँ आई है, छठा यहाँ ओ है। कुल कितने स्वर हैं? 6। तो अनुकूल स्वर कितने आ सकते हैं? 6। कुल मान मतलब कुल कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंक है। बस 6 स्वर आ सकते हैं, तो अनुकूल मान में वो आ गया 6, नीचे कुल मान तो 13। इसको देखो, एक व्यंजन की प्रायिकता बतानी है। एक व्यंजन की प्रायिकता कैसे निकालोगे? इसमें टोटल जितने स्वर के अलावा सब क्या है? व्यंजन ही है। तो टोटल 13 थे, फिर से यही सूत्र यहाँ लिख दोगे तो प्रायिकता हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। टोटल 7 ऊपर बचेगा, 13 नीचे। 13 तो कुल था ही, 6 इसमें से स्वर है, तो व्यंजन पूछ रहा है, तो व्यंजन टोटल 7 बचे, ये हो चुका है। तो ये शुरू के 8 क्वेश्चन के बाद शुरू का 9वां और 10वां है। 11वां क्वेश्चन आगे देखो, पहले इसको लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर अगर 11 को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि 11 अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा नहीं है मतलब लिखने में बहुत ज़्यादा है, तो उसको अभी बताते हैं लास्ट में। इसको पहले देखो, अभी 12 से देखो, 12 13 आगे देखो। तो 12वां समझने से पहले 2-4 सूत्र समझना पड़ेगा, उसको देखो। पहला हम जानते हैं ए यूनियन बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी को इसको लिख सकते हैं हम ए या बी, इसका मतलब ये होता है। दूसरा कहीं पे लिखा ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है? ए और बी, ए और बी। तीसरा कहीं पर इतना होने के अलावा और भी अगर हो जाए ए नहीं, तो इसको हम कहते हैं ए डैश, इतना। उसके बाद इसकी ज़रूरत है एक सूत्र में, डी मोर्गन सूत्र होता है, डी मोर्गन्स लॉ होता है, समुच्चय में था वो, तो इसमें थोड़ा ज़रूरत है इसलिए बता देते हैं। देखो, डी मोर्गन्स लॉ, इनका 2 नियम था सिर्फ, पहला नियम दूसरा नियम। पहला नियम ये है कि ए यूनियन बी अगर लिखा है, इसके ऊपर ये लिखा है डैश, तो इसका क्या मतलब है? डैश का मतलब ए नहीं, तो यहाँ पे डैश का मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है। इसको अगर हम विस्तार करते हैं तो यूनियन सिर्फ चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में बी ऐसे लिखेंगे, और जो ये डैश है इस पर भी और इस पर भी आ जाएगा। क्या मतलब है? देखो, ए यूनियन बी डैश है अगर पूरे का, तो हमको इन दोनों को अलग कर सकते हैं, कर लिए, लेकिन यूनियन को इंटरसेक्शन में बदलना होगा बस। एक और सूत्र है इनका, अगर इस तरह से है, ये तो यूनियन था, ये इंटरसेक्शन ले लेते हैं अगर, सेम वही काम, ए डैश अलग बी डैश अलग, और यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन, तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। इसके बाद 2 ही सूत्र थे, और एक लास्ट सूत्र है
जो समुच्चय में पढ़े थे हम लोग कि अगर ये मान लो एक पी ए है और ये मान लो पी बी है, तो ये वाला पार्ट इसका जो है दोनों में है। इसके लिए एक सूत्र होता है, अगर हम देखें पी ए यूनियन बी अगर निकालना है तो होता क्या, पी ए प्लस में पी बी माइनस पी, यहाँ यूनियन है और यहाँ आ जाएगा इंटरसेक्शन बी, माइनस कर दो। ये एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है। इन दोनों की मदद से और इसकी मदद से, तीन चीज की मदद से ही सब कुछ हो जाएगा। ये क्यों बता दिए, इसका मतलब यहाँ यूज हो रहा है तो समझ लो, इसलिए बता दिया गया। मेन ये है डी मॉर्गन सूत्र, डी मॉर्गन लॉ, पहला नियम, दूसरा नियम। यहाँ पर ये सूत्र है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे। इसका मतलब होता है यूनियन, इसका मतलब इंटरसेक्शन, जो पहले ही समझा दी। अब क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से 11 बाद बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12, 2-3 सूत्र पीछे था, उसकी तो हेल्प लगेगी, लेकिन एक चीज इसमें और समझनी है, उसको देखो क्वेश्चन से ही समझ लो। जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकताएं पी ए और पी बी युक्ति संगत परिभाषित हैं या नहीं है। तो युक्ति संगत परिभाषित होने के लिए हमको जो है ये वाला मान, इंटरसेक्शन वाला मान जो चेक करना है, वो ना तो इससे बड़ा हो ना तो इससे बड़ा हो। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे मान लो पी ए है, कोई ए प्रायिकता है, कोई बी प्रायिकता है। क्या है, कोई ए प्रायिकता है जिसको हम पी ए भी लिख सकते हैं, कोई बी प्रायिकता। तो जो इसके बीच वाला पार्ट है वो कभी ना तो इससे बड़ा आएगा ना तो इससे बड़ा आएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो 0.5 पी ए है, ये 0.5 है, पी बी 0.7 है और ये 0.6 आ गया बीच वाला पार्ट। इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो, 0.6 आ गया, इससे तो बड़ा आ गया ये। तो इसलिए क्या है, युक्ति संगत नहीं है। इसको लिखोगे कैसे, इसको रब पे बना भी सकते हो। तो लिखेंगे क्या, क्योंकि ये वाला मान पी ए इंटरसेक्शन बी बड़ा है पी ऑफ ए से, अतः प्रायिकता संभव नहीं है या फिर युक्ति संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ यही चेक करना है कि जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो इन दोनों से बड़ा तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं बड़ा हो सकता, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो ना तो इससे बड़ा हो सकता है। समुच्चय में भी पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तब भी समझ सकते हो। तो यहाँ बड़ा आ रहा था, इससे बड़ा, इसलिए ये युक्ति संगत नहीं है। इसी में दूसरा पार्ट है, इसको देखो, पी ए इतना है, पी बी ये दिया है। तो देखते हैं हम, यहाँ पे तो यूनियन दे दिया आपकी बार, उस बार इंटरसेक्शन दिया था, तो हमें पहले यूनियन निकालना पड़ेगा। तो जो पीछे सूत्र बताए थे उसकी मदद से हमें निकालना होगा। इस सूत्र को हम पढ़ाए हैं पीछे, देखो, अगर ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सूत्र है। रखो जिनका मान मालूम है, हमें तो मालूम करना ये वाला है, इसका मान मालूम हमें 0.8 पी ऑफ ए कितना है 0.5 प्लस ये पी ऑफ बी कितना है 0.4, ये तो मालूम ही करना है। इसको पूरा माइनस में है तो इधर लाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ। तो इसे अगर हम इधर लाएंगे तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर, ये 5 और 4 9 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 8, तो कुल मिला के 0.81 युक्ति संगत है, युक्ति संगत है, उतना जरूरी नहीं है। बस क्वेश्चन नंबर 12 में यही दोनों क्वेश्चन थे, एक बार रिवाइज कराते हैं, ध्यान से समझो। क्या है कि जांच करनी है कि निम्न प्रायिकताएं ये और ये दिया था और एक और ये दिया था, युक्ति संगत है। तो हमें ये देखना होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो बीच वाला पार्ट है होता है वो इन दोनों से तो बड़ा नहीं है, तो बड़ा था इसलिए युक्ति संगत नहीं है। यहाँ निकाले तो इस सूत्र की मदद से निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे यूनियन दिया, हमें इंटरसेक्शन से मतलब है, तो इंटरसेक्शन निकाल लिए हैं जो कि 0.1 आया, इन दोनों से छोटा आया, इसलिए ये क्या है, युक्ति संगत है। आगे देखो, इसको लिख लो। सूत्र अगर जरूरी पीछे वाला पढ़ लोगे, जरूरी है इसलिए बताए थे, क्योंकि इसमें जरूरी है। देखो क्या है, खाली स्थान भरना है, खाली स्थान भरो। पी ए इतना दिया है, पी बी इतना दिया है, पी ए इतना दिया है, इसमें ये गायब है। इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या गायब है, ये गायब है। तो अगर हम सूत्र लगा दें तो आराम से निकल जाएगा। पहला वाला अगर लगाएं, हल करें, पहला वाला हल करते हैं। देखो हमको यूनियन बताना है, हमको ये सूत्र ही मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता क्या है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी
ए इंटरसेक्शन बी। सब कुछ पता है, आराम से रखो। ये मालूम है कितना है 1/3, पी भी कितना है 1/5, ये कितना है 1/15। बस एलसीएम ले लोगे 15 आ जाएगा। 3 से 5 बार 5 का गुणा 1 में 5 आ जाएगा। यहाँ 3 बार 3 का गुणा 1 में तो 3 आ जाएगा, माइनस 1 बार 1 का गुणा 1 में तो 1। 5 3 8, 8 में से 1 गया 7, 7/15। अब इसको हल कर लेना है, यही करना था इसमें। ये तो पहला इसका पार्ट हो गया। अगर दूसरा पार्ट में देखें तो इन 3 चीजों को दिया है, ये गायब है। तो पहला पार्ट लिख लो, इसको मिटा के हम दूसरा तीसरा लगा देते हैं। ये दूसरा पार्ट हो गया, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। सूत्र वही लगेगा। सूत्र है पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ सूत्र हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। क्या आएगा यहाँ पे? सब कुछ जो दिया है रखो। पी ए यूनियन, अब की बार कौन सा गायब है? पी बी गायब है, तो हमें पी बी की जगह कुछ नहीं रखना, ये निकालना, बाकी सब रखो। पी ए यूनियन बी कहाँ है? यहाँ है। कितना है? 0.6, 0.6। पी ए कितना है? 0.35। पी बी मालूम ही करना है, पी बी ये भी मालूम है, ये वाला इंटरसेक्शन वाला 0.25। इन दोनों को हल करके इधर लाएंगे। चलो करते हैं। 0.6 इन दोनों को अगर घटा लो तो कितना आ जाएगा? 0.1 और 0 प्लस का पी बी, पी ऑफ बी। इसको इधर ले आओ, अगर 0.6 ये इधर आके माइनस का 0.10 और यहाँ पी बी। तो अगर घटाते हैं हम इसको, 0.10 है, यहाँ 0.6 है। ये मत सोचना कि ये अगर 0 करने 60 हो गया 10 हो गया, घटाने में इससे ये बड़ा है या छोटा है, जो भी है देखो कैसे घटाओगे। इसको हम लिख सकते हैं 0.60, इसको लिख लेंगे 0.10, तो घटाओगे तो ये आ जाएगा। कुल मिला के पी बी बराबर 0.50 आ जाएगा। इस वाले को तुम लोग लगा लेना, क्योंकि दो क्या 3 चीजें मिल रही हैं, एक गायब हो रहा है। इसमें भी 3 मिल रहा है, एक गायब हो रहा है। इसमें भी 3 मिलेगा, आपकी बार ये पूछ दिया है, तो आराम से लगा सकते हो इसको। इन दोनों को अगर समझ लिए हो तो। तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर 14 अब देखो, लिखा है कि पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना। यदि ए और बी परस्पर अपवर्ती घटना है तो इसका मान बताना है। किसका मान? पी ए या बी। पी ए या का मतलब पीछे बताएं, अगर जाके देखोगे तो यूनियन, ये बताना है। तो इसके लिए सूत्र है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए मालूम है, पी बी मालूम है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम है। वो निकाल लेंगे हम कैसे? दिया है परस्पर अपवर्ती घटना है। अब अगर परस्पर अपवर्ती घटना है, मतलब हमें पी ए दिया है 3/5, पी बी दिया है 1/5। अगर ये परस्पर अपवर्ती है तो हमको क्या मिलेगा? पी ए इंटरसेक्शन। इन दोनों में अगर हम देखें, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं है तो प्रायिकता इसकी क्या होगी? कुछ नहीं, 0 होगी, ये मिल जाएगा। कुछ कॉमन ही नहीं है तो इसकी प्रायिकता अगर पूछा जाए तो 0 होगी। फाई क्यों आता था? फाई का मतलब अवयव लिखाना होता, तब फाई लिखते थे। यहाँ पे क्या होगी इसकी प्रायिकता? कोई अवयव नहीं है। जैसे कुल कितने मान आ सकते हैं? 0, और नीचे कुछ भी आए 0 में भाग करोगे तो 0 ही आएगा। तो इन दोनों की प्रायिकता अगर परस्पर अपवर्ती है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 ही आता है। एक तो ये बात है। दूसरा आगे देखो, सब कुछ रख देते हैं यहाँ पे इसकी मदद से। पी ए मालूम है 3/5 और पी बी मालूम है हमें 1/5 माइनस इसका भी मान आ चुका है 0। वो खत्म। ये दोनों 5 5 हैं तो 3 और 1 4, 4/5। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। एक बार दोबारा समझो, ये दोनों दिया था, हमें पूछा है कि पी ए या बी। ए या बी का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का सूत्र हमें मालूम है, सब कुछ पता है, ये नहीं पता है। इसको हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। ये जो लाइन है, अपवर्ती घटना है तो इसका मान 0 आएगा। बस इतना याद रखो, ये सूत्र ही समझो। और आया कैसे कि अपवर्ती का मतलब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। कॉमन नहीं है तो इसकी प्रायिकता 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको समझो। यह है कि यदि ई और एफ इस प्रकार है कि इसका मान मालूम है और ये भी मालूम है, तो ज्ञात करना जो चीजें, एक तो ये, एक तो ये। तो ये तो पीछे की ही तरह है।
लेकिन कब समझ में आएगा, जब इसका मतलब समझो। और का मतलब हम बताए थे कि इंटरसेक्शन होता है, तो हमें ये भी मालूम चल गया। या पूछा है, या का मतलब होता है यूनियन, तो पूछा क्या है, पी ई, या का मतलब यूनियन एफ। क्या सूत्र बनेगा, पहला वाला ले लो पी ऑफ ई प्लस दूसरा वाला ले लो पी ऑफ एफ माइनस पी, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन एफ। सब कुछ रखो यहाँ, बहुत ही इजी है ये कितना है 1/4, ये 1/, यहाँ भी ये लिखते हैं क्या, ये एफ है, पीई है और ये एफ है 1/2। बुक साथ में लेके बैठना, बुक रहेगी तो ज़्यादा क्लियर होगा। माइनस इसका मतलब और है, इंटरसेक्शन का मतलब और है, 1/8 आराम से हल हो जाएगा ये। एलसीएम 8, 4 से 2 बार 2 का गुणा 1 में 2, 2 से 4 बार 4 का गुणा 1 में 4, 8 से 1 बार 1 से 1, 4 2 6, 6 में से 1 गया 5/8। पहले वाले की प्रायिकता 5/8 आ गई। दूसरा वाला ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार बना लो, इसको समझो। पी ई नहीं और एफ नहीं, इसका मतलब पी ई नहीं का मतलब ई डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन, एफ नहीं का मतलब एफ डैश। और पीछे डी मॉर्गन्स लॉ बताए थे, इसका उल्टा बताए थे। क्या बताए थे कि पी ई ऐसा कुछ है तो क्या होगा, ये डी मॉर्गन्स का रूल था। तो क्या बताए थे, पी ई डैश कर सकते हो, एफ डैश कर सकते हैं, लेकिन यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा, ऐसा हम बताए थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, देखें अगर तो यहाँ पे उल्टा है, लेकिन ये दे दिया आपकी बात, हमको ये ला देना है। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, पी इसको हम ई लिख देते हैं, इसका चिन्ह बदल देते हैं और पूरे के लिए लगा देते हैं। ये वाला अगर पूरे के लिए लग गया तो पीछे अगर देखें हम तो क्या रूल था डी मॉर्गन्स वाला पाला, इसको अगर हम अलग कर लें तो अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं इसके साथ, और इसको भी अलग कर सकते हैं एफ को भी, लेकिन हमको ये जो लगाना है चिन्ह बदल देना पड़ेगा, यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यही है तरह का रूल था उसमें। पहले ये लिखा था कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा है इस तरह का, मान लो ए यूनियन बी डैश लिखा है कहीं पे, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग क्या कर सकते हैं, ए डैश यूनियन से इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग था, इस तरह का था, तो हम उसको इस तरह बनाना है हमें। तो इस तरह का बनाने के लिए क्या कर देंगे, उल्टा कर दिए इसका, यूनियन इंटरसेक्शन से यूनियन कर दिए और डैश लगा दिए। यहाँ से यहाँ गए हैं, डी मॉर्गन का उल्टा। उसके बाद यहाँ डैश है, डैश हटाने के लिए हम इसको 1 माइनस लिख देंगे, जो कि सूत्र था यहाँ पे, चाहो तो लिख ही लेना। चलो 15 तक लिखो, उसके बाद 16वां क्वेश्चन बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, घटनाएं ई और एफ इस प्रकार है। किस प्रकार, ये इसका मतलब पहले समझो। पी ई नहीं, पी ई नहीं का मतलब ई डैश, या का मतलब यूनियन, एफ नहीं का मतलब एफ डैश बराबर हमें दिया है 0.25। हमको बताना क्या है, ई और एफ परस्पर अपवर्जी हैं या नहीं है। परस्पर अपवर्जी कब होंगी, जब हम आगे देखेंगे अभी कब होंगी। इसके बाद देखो अभी क्या कर सकते हैं हम, ये मान हमें मालूम है, इसको हम पीछे की तरह ही लिख सकते हैं। क्या एक साथ लिखना हो तो ई यूनियन, यूनियन से इंटरसेक्शन एफ और ऊपर पूरा डैश लगा दो 0.25। हमको यहाँ से हटाना है अगर डैश, तो लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, डैश हट गया सिर्फ 1 माइनस करने से। ये निकाल लेंगे हम, अगर एक को उधर ले जाएं या फिर इसको हम उधर ले जाएं, इसको इधर लाएं, तो 1 माइनस ये इधर आके, ये उधर जाके पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। तो घटाओगे इसको तो आएगा 0.75। अब देखो अपवर्जी होता है तो यहाँ इंटरसेक्शन में क्या आना चाहिए, 0, जबकि यहाँ 0 नहीं आ रहा, तो लिखेंगे क्या, चूंकि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ये क्या है, अपवर्जी नहीं है, अपवर्जी नहीं है। बस क्वेश्चन नंबर 17, घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं, पी ये दिया है, पी बी दिया है और ये भी दिया है बराबर इतना, तो हमें ये सब बताना। बहुत ही ईजी है, अगर उतना पीछे का समझ लिए हो तो इसको समझने में कुछ नहीं।
देखो तीनों अलग अलग बता देते हैं। क्या है? पी ए नहीं, अब तक तो समझिएगा कोई। पी ए नहीं का मतलब पी ए डैश, और ये आता कैसे है? 1 माइनस पी ए से आता है। तो 1 माइनस पी ए कितना है? यहाँ पर दिया है 0.42, घटा लोगे इसमें, घटा लेना तो 0.58 आ जाएगा। इसका ये उत्तर है। जीरो भी आगे लगा सकते हो। दूसरा पी बी नहीं, इसी तरह सेम है। पी बी नहीं का पी बी डैश को लिखेंगे 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी बी का मतलब क्या? पी बी का मान मालूम होना चाहिए 0.48, घटाओगे तो उसका उल्टा, जो यहाँ आया 48 है 52 हो जाएगा। ये क्या? पी ए या बी, इसका मतलब पी ए या का मतलब यूनियन बी। ये तो हमारे पास सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है? 0.42 प्लस पी बी कितना है? 0.48 माइनस ये कितना है? और दिया है, और का मतलब ही ये होता है इंटरसेक्शन, मतलब ये भी दिया है 0.16। अगर इन्हें जोड़ते हैं हम तो कितना हो जाएगा ये? 90 और माइनस 0.16, तो घटा लोगे 0.74। आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 17 तक करा दिए हैं। आगे कल मैसेज करना, देखना, उसका नोट्स बना लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लेना।